going to discuss the different cases in which we form the image in convex lenses. Okay, convex lens first when the object is at infinity. First case when the object is at infinity. Okay, when the object is at infinity. When the object is at infinity. Okay, so you know when the object is infinity, the rays are parallel to the principal axis, and after the refraction they are passing through the focus. So you will have the real image first. कैसा इमेज बनेगी? रियल. कहाँ पे बनेगी? फोकस पे. कैसी बनेगी? पॉइंट साइज. और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. इरेक्ट नहीं बनेगी, सीधी नहीं बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी. So this is the first case. Now we are going to discuss the second case when the object is beyond C. Okay, beyond C मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पहले, इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले. Okay, when the object is beyond C. This is our lens. Now here it will be center of curvature. This is f1 now. F1. So this is 2f1. 2f1 means double of focus length, double of focus. और ये इसका मेन फोकस. दिस इज कॉल्ड मेन फोकस f2. नाउ ऑब्जेक्ट इज लाइंग समवॉट हियर. ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई करेगा. सो फर्स्ट व्हेन द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस. नेक्स्ट सेकंड केस ये देखिए, तो यहाँ से जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से जस्ट पास थ्रू. ओके, नो प्रॉब्लम. यू फाइंड योर इमेज. ओके, ये देखिए ए है, बी ए है, तो नुकीला हिस्सा नीचे जा रहा है, ए एंड बी. क्लियर? तो आप देख रहे हैं कैसी इमेज मिल रही है आपको? इन्वर्टेड. कैसी मिल रही है? इन्वर्टेड. रियल. इन्वर्टेड रियल. और साइज में क्या है ये? छोटी है. क्या बात कर रहे हो? इमेज छोटी दिख रही है ना. ये वाली छोटी इमेज है कि बड़ी है? छोटी इमेज मिलती है ना. ये वाली इमेज आपकी छोटी मिलेगी. क्लियरली ये इमेज आपकी छोटी मिलेगी. जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार कर लोगे तब आपकी इमेज बड़ी होना शुरू हो जाएगी. समझ गया? जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार कर लोगे तब आपकी इमेज बड़ी होना शुरू हो जाएगी. और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैठे हो तो चलिए देखते हैं. अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैठे हैं, ये मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाके रख दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाके रख दिया. अगर मेरे डायग्राम में थोड़ी बहुत गलती होगी तो उसकी वजह ये है कि मेरा एग्जैक्टली मैंने मेजरमेंट नहीं किया, इस वजह से इसमें आपको थोड़ी सी करेक्टनेस नहीं दिखाई देगी. वेल वी ट्राई. तो सबसे पहला वही रूल रहेगा, द रेज कमिंग फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर गोइंग फ्रॉम द फोकस. सेकंड, ये रे जाने दीजिए. ओके, एंड दे एग्जैक्टली यहाँ पे फोकस था और ये एग्जैक्टली बिल्कुल ये है f2, तो ये क्या है? 2f2. सो सेम साइज का आपके पास इमेज आपको मिलेगा. सेम साइज का इमेज आपके पास आपको मिलेगा. क्लियर? आपको सेम साइज का इमेज मिल रहा है. तो पोजीशन कहां पे मिलेगी? एट C. एट कहां पे? C. एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, एट C2. यू कैन राइट इट सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. ओके, साइज इक्वल साइज. नेचर रियल और वर्चुअल? ओह माय गॉड, रियल इमेज. ओके, रियल इमेज. इन्वर्टेड और इरेक्ट? Inverted. So that's all about this. Next case when the rays is between center of curvature to focus. पिछली इमेज आपके पास जो बनेगी वो यहाँ बनेगी. ओके, between C and F. Between C and F. क्योंकि वो यहाँ बनेगी तभी तो ये छोटी होगी. ओके, नेक्स्ट केस है अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास हम और क्लोज ला रहे हैं. ओके, तो हम ऑब्जेक्ट को और क्लोज ला रहे हैं. ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट को समवेयर यहाँ लाके रख दिया. क्लियर? देखिए, तो यहां से चलने वाली पहली रेस तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ये फोकस से होके चली जाएगी. ओके, डन. अब दूसरी रेस की हम बात कर रहे हैं. दूसरी रेस देखिए जो फोकस से होके जा रही है वो यहां के भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में मिल रही है. सही है? सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में मिल रही है, सॉरी इसके बाद में मिल रही है. तो कैसा दिख रहा है? रियल और वर्चुअल? इरेक्ट और इन्वर्टेड? इरेक्ट और इन्वर्टेड? वो सही इरेक्ट. हाँ यार, इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा. अब हिंदी बोलना पड़ेगा, सीधा या उल्टा. चलिए, ओके, इरेक्ट और इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड. ओके, मैग्नीफाइड और डीमैग्नीफाइड? इट इज मैग्नीफाइड. ओके, magnified real image. Okay, so it is real image and it is formed beyond C2. Okay, beyond C2. ये C2 के भी आगे आपको मिलेगी. Okay,
Next, coming to the focus. When your object is at focus, this is very important case. When your object it is focus, बात नहीं please. आपका अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्व और नॉट ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज फोकस, यहां पे ही रख दिया आपने. यस, वन रे व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग फ्रॉम द मेन फोकस एंड सेकंड रे इज आल्सो पासिंग फ्रॉम द मेन फोकस. यू कैन सी these two are parallel. Yes or no? And parallel rays can intersect or never intersect? Never intersect. So we assume that they will intersect at infinity. They will intersect at infinity. Okay, so we assume that they will intersect this side at infinity, क्योंकि इस तरफ तो मिलना ही नहीं है, यहाँ तो जा ही नहीं सकते हैं, यहाँ बनाना गलत होगा, इस तरफ ये कभी भी नहीं मिलेंगे. So we can say अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? At infinity. Infinite है, कैसी मिलेगी? रियल. कैसी मिलेगी? साइज कैसा रहेगा? यस, वेरी हाई. साइज कैसा रहेगा? वेरी हाई. ओके, सो दैट इज ये हो गया आपके पास, दिस इज करेक्टेड. नेक्स्ट, लास्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल. ओके, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ओके, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर and this point is focus. The object is lying somewhere here. Okay, you see when the rays, first ray is coming from the parallel to the principal axis after the reflection is get from the focus. Now the second ray is coming like this from the center. अब ये real world में तो कभी नहीं मिल सकती है, इनको हमको पीछे extend करके देखना पड़ेगा. Okay, तो ये दूसरी दुनिया में जाके मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है. ये हमको मिला दिया, this point is A, this point is B, so this is A and this is also B dash, A dash. Okay, they can meet here. और बंदा यहाँ से देखेगा, यहाँ पे आँख से देखेगा, तो इसको इसकी इमेज दिखाई देगी. कैसी इमेज है? रियल और वर्चुअल? This is virtual. Okay, this is virtual image. Next, it is inverted or erect? Magnified or demagnified? It is magnified or demagnified? कुछ भी तुक्का बोलते हो यार. मैग्नीफाइड मतलब बड़ी साइज में एंड डीमैग्नीफाइड मतलब छोटी साइज में. ओके, इट इज मैग्नीफाइड. ये मैग्नीफाइड है. ओके, बड़ा इमेज बन रहा है, ये मैग्नीफाइड है. क्लियर? एरेक्ट है और ये मैग्नीफाइड है. तो यहाँ पे हमारे सारे केसेस आपके लेंस के फिनिश हो चुके हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, देखना ये केस, क्योंकि यही एक केस है जिसमें आपका एरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनता है. डायरेक्ट इमेज और मैग्नीफाइड इमेज इसी में बनता है. और इसी केस का यूज आप हाइपरमेट्रिक आई को ठीक करने के लिए करते हो, क्योंकि हाइपरमेट्रिक आई हमको क्या देखने के लिए? बड़ा करने के लिए. जिनको चीज छोटी दिखती है या नहीं दिखाई देती है उनको बड़ा करने के लिए यूज करते हैं. तो हाइपरमेट्रोपिया में इसी का यूज किया जाता है, इस केस का. आई बात समझ में ना? मैंने शुरू में ही बताया था कि हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस और मायोपिया में कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है. Now coming to the last derivation, last relation of the chapter, that is called lens formula. Okay, lens formula. Okay, so I am writing here lens formula. Lens formula is 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u. 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u. All you know, f means focal length, v means distance of image and u means distance of object. Okay, आप किसी भी चीज की जिसका आपको आंसर चाहिए है, मतलब जो अननोन है, जो आपको पता नहीं है, उसका कभी भी साइन मत यूज करना. समझ गए? पता चला आपको u निकालना है और आपने कहा सर u तो हमेशा नेगेटिव होता है तो मैंने खुद नेगेटिव रख दिया. ऐसा नहीं करना आपको. u अपने आप आपको नेगेटिव आंसर लेकर के आएगा. ओके, बट आपको दिया है कि u 15 सेंटीमीटर है तो आप जरूर u को -15 रखें अगर u गिवन है तो, है ना? कि an object is stand 15 centimeter front of a mirror. That time you do not take u is equals to plus 15. It is understood you need to take u equals to -15. And be very alert. While you using convex mirror, f is positive. While you using concave mirror, f is negative. आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा कि पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो. When you have given radius of curvature also, so for the convex mirror radius of curvature is positive and for the concave mirror radius of curvature is negative. Okay, next magnification by the lens. We have read
before the magnification by the mirror, and magnification by the mirror m is equals to minus v upon u, and it is also represented as I upon o. I means image size, o means object size. So in concise way you can write m equals to minus v upon u is equals to I upon o. But here the mirror magnification formula is somewhat different. M is equals to, not use minus sign, it is v upon u, that is equals to I upon o. Okay, so write this formula and put it in the bracket. This is very important. Okay, magnification equals to v upon u, that is equals to I upon o. H dash upon H. Yes, h dash upon h is also. H dash means size of image, h means size of object. Okay, the same thing here. You can write h dash upon h, it is given in your NCERT book. H dash upon h. H means size of image, I for image and O for object. But I feel this formula is more easy to learn, I upon O. Okay, इसमें confuse नहीं हो रहे हो. Okay, so this is clear. The whole chapter आपका पूरा सब कुछ बता दिया गया है. अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे पास 2 न्यूमेरिकल है. हम जल्दी से उन न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है ना? तो उन न्यूमेरिकल को हम एक बार डिस्कस करेंगे, उनसे आंसर्स कैसे निकालते हैं.